हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने स्टडी को ध्यान लगाकर एकदम बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, स्टडी को अपने ऊपर नहीं लेना है बच्चों, अच्छे से एंजॉय करना है, उसे एंजॉय करके पढ़ना है। पढ़ाई को एकदम बोझ नहीं बनाना है बच्चों, अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को समझना है बच्चों। इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो दिया था वो मैथमेटिक्स का वीडियो था। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। बच्चों, अगर उस वीडियो का आपने देखा है, अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इससे होता ये है कि हमें पता चलता है कि मैंने आपको जो समझाया उसे आपने समझा है बारीकी से और उसे आप बढ़िया से समझ गए हैं और मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप उसे भी समझेंगे। अरे बच्चों, कमेंट करने से और कुछ नहीं होता है, बस यही होता है। तो बच्चों, मैं बोल रहा था कि अभी ये जो वीडियो बन रहा था साइंस का वीडियो बन रहा है। इससे पहले मैंने आपको और भी एक वीडियो दिया था साइंस का, जिसमें मैंने 3 टॉपिक को क्लियर किया था। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, और एकदम उदाहरण के साथ क्लियर किया था बच्चों। मैं आपसे यह भी आशा करता हूँ कि आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। बच्चों, आइए मैं आपको इस टॉपिक को क्लियर करता हूँ। आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम से रिलेटेड ये टॉपिक है बच्चों, और इस टॉपिक में ही आपका ये वीडियो एंड होगा बच्चों। आइए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। बच्चों, आप लिखे होंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। इससे पहले मैंने आपको बताया था संतुलित का मतलब होता क्या है बच्चों। संतुलित का मतलब होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों। अभिकारकों का मतलब बच्चों आप समझ रहे होंगे अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों कहने का मतलब बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया है उसे हम बोलेंगे अभिकारक। अभिकारक इसमें कौन हुआ बच्चों, भाग लेने वाला हुआ। आप किसी एक एग्जांपल में भी देख लो, या कार्बन डाइऑक्साइड और जो H2 है ये हुआ आपका अभिकारक, और जो उत्पाद हुआ बच्चों यह हुआ आपका ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ये जल हुआ बच्चों आपका जो है कि उत्पाद हुआ है। मैंने क्या बोला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, उसे ही हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है, यह आपका अगला ही टॉपिक था बच्चों। आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आपका ये VBI क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आपको इसका भी आंसर मैं आपको बता दूं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बच्चों, मैंने आपको इससे पहले बताया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो हम द्रव्यमान का निर्माण करेंगे और ना ही उसका विनाश करेंगे। बच्चों, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था आपके इससे प्रीवियस वीडियो में, आप उस वीडियो को जाके जरूर वॉच कर लीजिए बच्चों। तो मैंने एक क्वेश्चन बोला था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है, इससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है बच्चों, यही इसका आंसर होगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आप शॉर्ट कोट में इसका आंसर दोगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करते हुए जो है कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। और अगला टॉपिक आपका यही है संतुलित रासायनिक समीकरण। बच्चों, आप देख रहे होंगे संतुलित का मतलब मैंने आपको बताया अभी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों। अभिकारकों में कहने का मतलब तीर के निशान के बायां साइड, और उत्पादक कहने का मतलब जो है कि उत्पाद, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट, या अदर लैंग्वेज में बोले या प्रतिफल। ये हिंदी वर्ड हुआ बच्चों आपका प्रतिफल, और अभिकारक इसे एक ही बोलते हैं हम, और प्रोडक्ट हुआ बच्चों आपका जो है उत्पाद। बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पाद में प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या जब समान होती है उसे ही हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। पहले आप फर्स्ट उदाहरण देते होंगे, ये जिंक लिखा गया है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल। बच्चों, ये तो लिखा हुआ नहीं है, जो सेंटेंस मैंने अभी आपके सामने बोला है यह आपको खुद से समझना होगा। उसके लिए आपको जो है संकेतों का ज्ञान होना चाहिए और समीकरण को, सूत्रों को बनाना होगा बच्चों। आपको याद होना चाहिए इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। और हमें याद था बच्चों, और मैंने इसे आपको पढ़ के समझा दिया कि क्या लैंग्वेज में ये लिखा हुआ नहीं है, किस सिंबल के जरिए लिखा गया है बच्चों, जिसे उसे सूचित किया जाता है। ये जिंक हुआ और ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, और ये जो है कि जिंक सल्फेट बच्चों और H2O। अब इसे देखो कि ये संतुलित है या नहीं, आप अपने माइंड से देखो बच्चों। यहाँ भी जिंक एक है बच्चों और ये भी जिंक एक है, और H2 अर्थात हाइड्रोजन इधर भी एक है और इधर भी एक है। SO4 इधर भी वही है और SO4 इधर भी वही है।
इसके कहने का मतलब ये हुआ, इस रासायनिक समीकरण के कहने का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी संतुलित है, हमें यहाँ टच ना करें, हम जो है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का ऑलरेडी पालन कर चुके हैं, हमें यहाँ बिल्कुल टच न करें। अब आइए बच्चों, इसके कहने का मतलब क्लियर हुआ कि आप मुझे टच न करें, इसीलिए अब हम अगला जो है कि इसका उदाहरण देखेंगे। इसका क्या कहना है बच्चों, आप देखे हो गया Fe का मतलब बच्चों आप समझ रहे होंगे आयरन प्लस H2O जिसे हम बोलेंगे जल, और तीर का निशान के लिए लिखा गया बच्चों Fe3O4 प्लस H2O। ये जो है बच्चों अनबैलेंस्ड है। वो कैसे है कि आप देखो आयरन यहाँ 1 है, आयरन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ये तो ऑलरेडी संतुलित है बच्चों। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इससे संतुलित करने के लिए पहले तो आप आयरन को संतुलित करो, आयरन को जब आप संतुलित करोगे इसके लिए आपको यहाँ 3 देना होगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से आयरन 3 था, जो है कि उत्पाद की ओर और अभिकारक की ओर 3 नहीं था, इसलिए मैंने इसे 3 किया है। ये तो बैलेंस हुआ, आयरन और आयरन दोनों बैलेंस्ड है बच्चों। आप देख रहे होंगे कि जो ये हाइड्रोजन दोनों बैलेंस्ड है, किंतु यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों हम जो है कि H2O के नीचे हम कोई सारी वर्ड नहीं लिखेंगे जब तक कि हम इसके साइड में वर्ड ना लिखते हैं बच्चों। अगर इसे संतुलित करना होगा, यहाँ 4 जो है कि ऑक्सीजन है बच्चों, यहाँ अगर हम 4 लगा दें तो ये स्टेप मेरा गलत होगा। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो उसके सामने जो है कि हम अंक डालेंगे और वो दोनों के लिए होगा बच्चों। इसीलिए इसी फॉर्मूला को यहाँ ना लिख के यहाँ लिखना है बच्चों। तो आप देख रहे होंगे ये ऑक्सीजन 4 हुआ और ये ऑक्सीजन 4 हुआ। ये तो यार आयरन ऑक्साइड का बच्चों जो मसला था वो क्लियर हुआ, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो है कि अनबैलेंस्ड हुआ, गड़बड़ आ गया बच्चों। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसे छेड़खानी किया था, और इसलिए छेड़खानी किया बच्चों क्योंकि हमें संतुलित करना था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना था बच्चों। और ये रासायनिक समीकरण जो है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन अभी करेगा, वो और हम करवाएंगे बच्चों आपके सामने इसी वीडियो के अंदर। आप देखो इधर पूरा क्लियर है, और ये जो है कि H2O इधर 1 है और H2O इधर 8 है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ हमें 4 लगाना होगा। इससे हुआ ये, इस रासायनिक समीकरण के कहने का मतलब ये हुआ कि हम भाई पूरा ऑलरेडी संतुलित था, आप मुझे छोड़ दो, मैं यहीं तक था और ये पूरा हम संतुलित हो गए हैं। आप इससे अगला जो उदाहरण आप दिए हो आप उसे देखो। इन दोनों रासायनिक समीकरण का मैंने जो उदाहरण दिया था, ये दोनों के कहने का मतलब यही हुआ कि आपने मुझे जो भी छेड़खानी किया है, ये तो अपने में छेड़खानी करने ही नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी संतुलित था, इसे हमें करना पड़ा और इसे मैंने किया बच्चों। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो ठीक है, आइए नहीं तो मैं फिर इससे अगला टॉपिक ना बोलते बच्चों। ये जो अगला उदाहरण है हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे आपको। ये जो उदाहरण है बच्चों, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। आपके 2 अंक आपके लिए क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। ये बच्चों जब आपको अगला चैप्टर पढ़ाने लगेंगे बायोलॉजी में उसी का जो है कि बच्चों प्रकाश संश्लेषण का जो अभिक्रिया होगा, उसी का यह रासायनिक समीकरण लिखा गया। ये काफी जीवविज्ञान क्वेश्चन है बच्चों, आपके 2 अंक के लिए क्वेश्चन के लिए ये लिखा गया बच्चों। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये बनेगा बच्चों 6H6 प्लस O2 प्लस H2O। इसे बोलेंगे बच्चों हम ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का रासायनिक समीकरण है। ये काफी इंपोर्टेंट है बच्चों। ये इस साल बिहार बोर्ड एग्जाम में आया था, इस साल जो मैट्रिक के बच्चे एग्जाम दिए थे बच्चों, ये ग्लूकोज का रासायनिक समीकरण पूछा था बच्चों। आपको किसी भी सेटिंग में पूछा होगा, या फर्स्ट में पूछा या सेकंड में, लेकिन ये पूछा है बच्चों। किंतु रासायनिक समीकरण आपके लिए काफी अनुकूल होगा अगर आप इसे ध्यान में रखते हो और इसे संतुलित करने का आपके अंदर पावर है तो बच्चों। आइए अब हम इसे संतुलित करके आपको बताते हैं। आप देखोगे यहाँ पे कार्बन 1 है और ये कार्बन यहाँ पे आपका जो है कि 4 है बच्चों, इसीलिए अनबैलेंस्ड है, इसे हम बैलेंस करेंगे। इसके कहने का मतलब ये हुआ रासायनिक समीकरण के ये प्रकाश संश्लेषण वाला अभिक्रिया है। इसके कहने का मतलब ये है कि मुझे भी आप छेड़खानी करो, मुझे आप संतुलित करो। हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करवाओ। पालन तो बच्चों ये ऑलरेडी क्या हुआ है, ये हुआ इसलिए यहाँ दिख नहीं रहा है कि कहाँ क्या होगा, कहाँ 1 होगा, कहाँ 2 होगा, कहाँ 6 लगेगा, कहाँ 12 लगेगा। हमें उस चीज का भी यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि लिखा हुआ तो नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पहले बैलेंस करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ अगर कार्बन 6 है तो यहाँ भी हमें 6 करना होगा। तो हुआ ये 6CO2 हुआ। अब तो ये कार्बन का मसला क्लियर हुआ, कार्बन 6 हुआ है, ऑक्सीजन जो है कि यहाँ 2 है बच्चों। अब आइए पहले हाइड्रोजन जोड़ लेके चलते हैं आपको, क्योंकि शॉर्टकट में होगा बच्चों, जल्दी होगा। जो 6CO2 हुआ ये क्लियर है। जब H2O के पास आओगे तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और जब यहाँ हाइड्रोजन के आप नामांकन गिनती स्टार्ट करोगे तो ये 12 हुआ और ये जाके आपका 12 2 14 हुआ बच्चों। इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ अभी आपको 12 लगाना होगा बच्चों।
6CO2 प्लस 12H2O हुआ। अब इसके लिए आपको 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लिए बच्चों आपको 6CO2 लगाना होगा और H2O के लिए बच्चों आपको 6H2O लगाना होगा। अब आप यहाँ क्लियर करोगे कि ऑक्सीजन यहाँ 2 हुआ, ये इसके नीचे हुआ, जब इससे आप मल्टीपल करोगे 6 दूनी 12 ये ऑक्सीजन हुआ बच्चों, और 12 12 कितना हो जाएगा 24 ऑक्सीजन। यहाँ रासायनिक समीकरण जो लिखा गया ये प्रकाश संश्लेषण का विक्रिया का बाएं साइड जो है, इसके कहने का मतलब हुआ कि अब ऑक्सीजन यहाँ कुल 24 है, 6 दूनी 12 12 24 इसका ऑक्सीजन हुआ बच्चों। अब इस साइड आइए हम नामांकन करते हैं, ये तो हुआ अभिकारक की ओर, ऑक्सीजन की संख्या O2 की संख्या यहाँ कुल 24 संख्या है बच्चों ऑक्सीजन का। और इस साइड जब आओगे तो ऑक्सीजन जब आप नामांकन करोगे ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन 6 हुआ और ये ऑक्सीजन यहाँ 12 हुआ। 12 से कितना होगा बच्चों, जब आप 12 6 और यहाँ पे 6 6 12 होगा बच्चों, और 12 6 12 12 बच्चों, ये 6 और ये 6 मिलके 12 होगा, और लेडी ये 6 दूनी 12 है, 12 12 मिलके हो जाएगा 24। और ये हुआ किस साइड, रासायनिक अभिक्रिया के दाएं साइड, अर्थात ये उत्पाद बोला, प्रतिफल बोला, प्रोडक्ट बोला, उस साइड ये ऑक्सीजन की संख्या हुआ 24। ये तो ऑलरेडी क्लियर हुआ, तो ऑक्सीजन एकदम क्लियर है बच्चों। ऑक्सीजन क्या बच्चों, यह लगभग चीज आपका क्लियर हो चुका है। हाइड्रोजन का मैं भी आपको गिनती करा दूं, यहाँ जो है कि 12 दूना 24 हाइड्रोजन है, और जब यहाँ इसका गिनती करोगे तो ये 12 हुआ, और ये 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हुआ, 12 12 24 और 12 14, जो कि बच्चों इस साइड 12 और उस साइड 12, ये तो 24 हुआ बच्चों। 12 दूना 24 और ये 12 6 दूनी 12 12 12 24। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्लियर है। रासायनिक समीकरण की ठीक एक साइड के बाएं साइड और दाएं साइड दोनों तरफ जो है कि परमाणु की संख्या एकदम समान है। हमने जो बोला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम के कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या जब समान होती है उसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इन तीनों उदाहरण के कहने का मतलब ये हुआ कि आप, इसके कहने का मतलब हुआ आप तो मुझे छिड़कानी नहीं किए, हम ऑलरेडी संतुलित थे। इन दोनों को मैंने संतुलित किया बच्चों आपके सामने, इसी बोर्ड स्क्रीन पे आपके इसी वीडियो में मैंने संतुलित किया, और आपके सामने बच्चों ये ऑलरेडी क्लियर है। इसके भी कहने का मतलब आप ये हो गया कि हम रासायनिक समीकरण जो है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहे हैं। आप मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा कीजिए, आप अगला उदाहरण लेके इसे सॉल्व कीजिए बच्चों। आप, मैं आशा करता हूँ मैं आपसे कि आपने ये 3 उदाहरण जो सीखा है इसमें आप संतुलित रासायनिक समीकरण को आप संतुलित करना जान गए होंगे अच्छे तरीके से बच्चों। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन आप हमेशा करोगे जब भी आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करोगे बच्चों। इस वीडियो में यहीं तक, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी एनसीईआरटी बुक के जो है कि विज्ञान के अगले टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है और इसके प्रीवियस वीडियो आप देखे हैं, अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हाँ सर हम आपकी बात को समझ रहे हैं, हमें समझ में आता है आप जो समझा रहे हैं। प्यारे बच्चों, कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, बस यही होगा कि आप यस बोलोगे, मुझे यस समझ में आएगा और मैं इससे अगला टॉपिक को इससे भी अच्छा क्लियर करके आपको समझाऊंगा। उससे मुझे ये पता चलेगा कि मैंने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आया। इसीलिए आप अपना प्यारा प्यारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों। इस वीडियो में हम यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।